नमस्कार दोस्तों, हम लोग काइंड ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य भेद के टोटल भेदों के बारे पढ़ेंगे दोस्तों। और यहाँ पर मैं बता दूँ, ये वाक्य भेद का दूसरा चैप्टर है। इसमें हम लोग वाक्य भेदों के बारे जानेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य के टोटल 8 भेद होते हैं। दोस्तों, पहला जो भेद होता है वो होता है विधानवाचक यानी एसर्टिव सेंटेंस। दूसरा निषेधवाचक यानी नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है दोस्तों आज्ञावाचक यानी इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा प्रश्नवाचक यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद पांचवा इच्छावाचक यानी इलेटिव सेंटेंस। छठा संदेहवाचक यानी सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट। दोस्तों, सातवां भेद है विस्मयवाचक यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं इसको इंग्लिश में। और अंतिम जो है भेद इसका, उसे हम लोग संकेतवाचक कहते हैं यानी कंडीशनल सेंटेंस। तो अब हम लोग एक एक करके इसके बारे सारा डिटेल जानेंगे। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जानेंगे विधानवाचक क्या है यानी एसर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है और लास्ट है राम पढ़ रहा है। तो इनमें हमको क्या सूचना मिलता है दोस्तों, जैसे हम लोग मैंने दूध पिया, पहला जो एग्जाम्पल है मैंने दूध पिया, यहाँ पर हम लोग को क्या पता चलता है दोस्तों, यहाँ दूध पीने का हमें सूचना मिल रहा है कि मैंने दूध पी चुका है। दूसरा जो देखते हैं दोस्तों, वर्षा हो रही है, यहाँ वर्षा होने का काम हो रहा है। और तीसरा जो एग्जाम्पल है राम पढ़ रहा है, यहाँ पर राम के पढ़ने का काम हो रहा है। तो समझ में आया ना दोस्तों। अब चलते हैं दूसरे भेद में। तो दूसरा भेद है वाक्य का निषेधवाचक यानी नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या हम लोग जानते हैं, जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, और दूसरा एग्जाम्पल है मैंने खाना नहीं खाया, और तीसरा एग्जाम्पल है तुम मत लिखो। तो यहाँ पर हमें इनको देखना है। सबसे पहले जो उदाहरण हम लोग लिए हैं, मैंने दूध नहीं पिया, यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूध नहीं पीने का यहाँ पर भाव प्रकट होता है यानी दोस्तों कार्य पूरा नहीं हुआ है, यानी दूध पीने का जो कार्य है वो नहीं हुआ है। उसके बाद हम लोग दूसरा जो एग्जाम्पल लिए हैं, मैंने खाना नहीं खाया, तो इसमें भी हम लोग देखते हैं दोस्तों खाना अभी तक खाया नहीं गया है, यानी कार्य नहीं होने का भाव प्रकट होता है। और लास्ट एग्जाम्पल जो हम लोग लिए हैं, तुम मत लिखो, यहाँ पर दोस्तों किसी को कहा जा रहा है कि तुम मत लिखो, यानी यहाँ नहीं लिखने का बोध हो रहा है, यानी यहाँ पर भी कार्य के नहीं होने का भाव प्रकट होता है। तो यही थे दोस्तों निषेधवाचक यानी नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों आज्ञावाचक किसे कहते हैं यानी इम्परेटिव सेंटेंस। यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जिन वाक्य को आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, और दूसरा जो एग्जाम्पल है मोहन तुम बैठकर पढ़ो, और तीसरा जो एग्जाम्पल है बड़ों का सम्मान करो। तो यहाँ पर बाजार जाकर फल लाने का आज्ञा दिया जा रहा है पहले एग्जाम्पल में। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा गया है, मोहन तुम बैठकर पढ़ो, यानी मोहन को यहाँ पर आज्ञा दिया जा रहा है कि तुम पढ़ो। और उसके बाद यहाँ पर बड़ों का सम्मान करो, ये लास्ट है हम लोग का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एक उपदेश दिया जा रहा है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वाक्य का अगला प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है दोस्तों, जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता तुम कहाँ से आ रही हो, यहाँ से सीता को पूछा जा रहा है कि सीता तुम कहाँ से आ रही हो, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक वाक्य का ज्ञान होता है।
और उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, तुम क्या पढ़ रहे हो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी को पूछा जा रहा है कि तुम क्या पढ़ रही हो, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये हो गए आपके प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों इसके बाद वाले भेद में। इसका बाद वाला भेद है इच्छावाचक वाक्य, यानी इलेटिव सेंटेंस इसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान होता है, इन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, आज तो मैं फल खाऊंगा, और लास्ट एग्जाम्पल है भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। दोस्तों पहला जो उदाहरण है वो है तुम्हारा कल्याण हो। यहाँ पर किसी ने किसी को शुभकामना दिया है कि तुम्हारा कल्याण हो। दूसरा एग्जाम्पल है आज तो मैं फल खाऊंगा। यहाँ पर किसी ने इच्छा जाहिर की है कि आज मैं सिर्फ फल खाऊंगा। और तीसरा जो एग्जाम्पल है भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, यानी किसी ने किसी के लिए यहाँ पर आशीष दिया है, यानी यहाँ पर आशीष देने का भाव प्रकट होता है, इसलिए इसे हम लोग इच्छावाचक कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत ये सारे चीज़ आ जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों इसके बाद वाले भेद में। तो इसके बाद वाला भेद है दोस्तों संदेहवाचक वाक्य। तो संदेहवाचक वाक्य क्या है? जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है। दूसरा जो एग्जाम्पल है, हो सकता है राजेश आ जाए, तो यहाँ पर भी दोस्तों देखिए, यहाँ पर दोस्तों संदेह जताई जा रही है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद वाले भेद में। इसके बाद वाला भेद जो है वो है विस्मयवाचक वाक्य, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर दोस्तों आश्चर्य जताया जा रहा है। उसके बाद हम लोग दूसरा जो एग्जाम्पल लेते हैं, हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग शोक जताते हैं कि हाय उसके माता पिता दोनों चल बसे। दोस्तों लास्ट भेद जो है वो है संकेतवाचक यानी कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस क्या है? जिन वाक्यों से शर्त का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, यानी यहाँ पर परिश्रम करना पहली क्रिया है और अगर ये क्रिया हम लोग करेंगे तभी हम लोग सफल होंगे, यानी सफल होना भी एक क्रिया है, यानी अगर हम लोग परिश्रम करेंगे तभी सफल हो पाएंगे। और दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। यहाँ पर दोस्तों पिताजी का आना एक क्रिया है और अगर आते तो अच्छा होता ये एक क्रिया है, यानी अगर उसके पिताजी आएंगे तभी अच्छा होगा, यानी अगर पिताजी अभी आते, यहाँ पर इच्छा व्यक्त की जा रही है कि पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। उसके बाद दोस्तों तीसरा उदाहरण लेते हैं। तीसरा उदाहरण है, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। यहाँ पर भी एकदम सेम टू सेम है दोस्तों। अगर वर्षा होगी, यहाँ वर्षा होना एक पहली क्रिया है और अगर वर्षा होगी तो फसल होना भी एक क्रिया है, यानी कि अगर पहली जो क्रिया है ये होगी तभी फसल होगी, यानी जो दूसरी क्रिया है ये पहले पे डिपेंड है, यानी दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, इसका सारा डिटेल जाना, एग्जाम्पल भी जाना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए यहाँ पर आपके लिए ला रहा हूँ वाक्य के भेद, वो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, इसका सारा डिटेल मैं आपके लिए बहुत जल्द रिलीज करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।